जय माता दी। नए जानकारी के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वैष्णवी परिवार कटरा। जैसा कि आप में से बहुत से भक्त हैं जो कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आगामी पवित्र पावन नवरात्रि में जाने वाले हैं। माता भगवती के पावन नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और आज का जो डेट है 18 अगस्त है और अभी लगभग हमारे पास 2 महीने का समय है। और आज हम नवरात्रि से जुड़ी जानकारी शेयर करने वाले हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन नवरात्रि में करने वाले हैं तो और नवरात्रि में माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे आपको हर प्रकार की नई जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की। तो आप सभी जानते होंगे कि जब भी आप यात्रा पे जाते हैं और माता के भवन पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो रूम और डॉर्मेट्री होते हैं उन सभी की बुकिंग आपको ऑनलाइन कर लेना है, जिसकी बुकिंग 60 दिन पहले शुरू होती है। तो आप अपने घर से ही रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग ऑनलाइन कर लें। बस आपको साइन बोर्ड के वेबसाइट www.matavaishnodevi.org पे लॉगिन करना है या फिर माता वैष्णो देवी ऐप के माध्यम से घर बैठे डॉर्मेट्री, रूम, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और अटका आरती इन सभी की बुकिंग आप घर बैठे कर सकते हैं। आज जो डेट है 18 अगस्त है और ऑनलाइन बुकिंग की डेट 60 दिन पहले खुलती है, तो आप 17 अक्टूबर की बुकिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं RFID कार्ड की। तो आपको तो पता ही है कि माता भगवती की यात्रा पे जाने के लिए आपको RFID कार्ड लेना पड़ता है। और रही बात नवरात्रि की, तो इस टाइम RFID कार्ड लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। काफ़ी घंटे आपको RFID कार्ड लेने में ही निकल जाते हैं। ऐसे में हो सकता है साइन बोर्ड के द्वारा आने वाले नवरात्रि में RFID कार्ड लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काउंटर बना दिए जाएं, जिससे आप भक्तों के यात्रा पर जाने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप यात्रा पर्ची घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं तो आपको करना यह होगा कि आपको www.matavaishnodevi.org वेबसाइट या फिर माता वैष्णो देवी ऐप के माध्यम से यात्रा पर्ची ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिससे वहाँ पे अगर नवरात्रि में एक्स्ट्रा RFID काउंटर बना होगा तो आप अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन दिखा के RFID कार्ड ले सकते हैं। अगर आपने यात्रा रजिस्ट्रेशन करके रखा है ऑनलाइन तो आपको RFID कार्ड स्लॉट ख़त्म होने के बाद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। आपको RFID कार्ड की सुविधा मिल जाती है। यात्रा रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप बुक कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अन्यथा आपको वहां जाके तो लाइन में लगना ही पड़ेगा RFID कार्ड लेने के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन कराने में आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप करा लीजिए। बात करते हैं मौसम से जुड़ी जानकारी की। तो आप भक्त मान लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार से डॉर्मेट्री और रूम की ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको कटरा पहुंच के निहारिका भवन में जाकर पता कर लें। अगर आप जा रहे हैं तो वैसे उम्मीद तो रहती नहीं है ऑफलाइन रूम या डॉर्मेट्री की बुकिंग की तो आपको मिल पाए, हो सकता है पर उस टाइम अवेलेबल हो तो आपको एक बार पता कर लेने में हर्ज क्या है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप माता रानी के भवन पे दुर्गा भवन बनाया गया है, जहाँ पे आपको निःशुल्क धर्मशाला मिल जाता है, जहाँ पे जाकर आप स्टे कर सकते हैं निःशुल्क। आपको एक भी रुपया वहाँ नहीं देना है। वहाँ पे आपको स्टे करने के साथ साथ लॉकर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। हालांकि दुर्गा भवन का धर्मशाला शाम के 7 बजे तक खोला जाता है, लेकिन आप शाम के 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको आराम करने की जगह आराम से मिल जाती है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में भीड़ ज़्यादा रहेगी तो आपको जितना जल्दी पहुँचेंगे आपको जगह मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं अटका आरती, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की बुकिंग की। तो फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा इन तीनों की बुकिंग की वेबसाइट को बदल दिया गया है, जो है www.matavaishnodevi.org। आप इस साइट पे जाके देखेंगे तो यहाँ आपको पूरे अक्टूबर महीने की बुकिंग खुल गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको अटका आरती बुक करना है, बैटरी कार बुक करना है, हेलीकॉप्टर बुक करना है, तो यहाँ पूरे अक्टूबर महीने की बुकिंग खुल गई है और आप यहाँ जाइए और आराम से अपने बुकिंग को कर सकते हैं। नवरात्रि के टाइम बहुत से भक्त की डिमांड रहती है अटका आरती में बैठने का, क्योंकि इस टाइम पे बड़े बड़े सिंगर अटका आरती में आते हैं। इसलिए नवरात्रि के अटका आरती की बुकिंग आप ऑनलाइन ही कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस टाइम पे बहुत से भक्त चाहते हैं कि नवरात्रि की अटका आरती में
बहुत भक्त माता की आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आप पहले से ही बुकिंग कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। रही बात बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की बुकिंग की, तो इन सभी की बुकिंग आप ऑनलाइन ही कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मौसम से जुड़ी जानकारी की, तो आप भक्त मान लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार से डॉर्मेट्री और रूम की ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको कटरा पहुंच के निहारिका भवन में जाकर पता कर लें। अगर आप जा रहे हैं तो वैसे उम्मीद तो रहती नहीं है ऑफलाइन रूम या डॉर्मेट्री की बुकिंग की तो आपको मिल पाए, हो सकता है पर उस टाइम अवेलेबल हो, तो आपको एक बार पता कर लेने में हर्ज क्या है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप माता रानी के भवन पे दुर्गा भवन बनाया गया है, जहाँ पे आपको निःशुल्क धर्मशाला मिल जाता है, जहाँ पे जाकर आप स्टे कर सकते हैं निःशुल्क। आपको एक भी रुपया वहाँ नहीं देना है। वहाँ पे आपको स्टे करने के साथ साथ लॉकर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। हालांकि दुर्गा भवन का धर्मशाला शाम के 7 बजे तक खोला जाता है, लेकिन आप शाम के 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको आराम करने की जगह आराम से मिल जाती है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में भीड़ ज़्यादा रहेगी तो आपको जितना जल्दी पहुँचेंगे आपको जगह मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बात करते हैं मौसम की, तो माता रानी के भवन पे एग्जैक्ट वेदर रिपोर्ट बता पाना इम्पॉसिबल है, किसी के हाथ में नहीं होता है। माता को ही पता होगा कि उनके भवन पे मिनटों में मौसम बदलता रहता है। यहाँ कभी भी धूप आ जाते हैं, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी भी बादल आ जाते हैं। इस प्रकार से माता के भवन पे कभी भी मौसम में बदलाव होता रहता है। लेकिन बात करें अक्टूबर महीने की, तो लगभग आपके शहरों में भी इस महीने हल्की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए माता रानी के भवन पे आपको 12 महीने रात के समय ठंड पड़ती रहती है। आप कभी भी यात्रा करें आपको रात के समय माता रानी के भवन पे ठंड लगेगी ही। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि अपने साथ आप एक गर्म कपड़ा भी रख लीजिएगा, रेनकोट भी रख लीजिएगा। हो सकता है आपको यात्रा मार्ग में बारिश हो जाए, तो आप अपने साथ सामान लेकर यात्रा करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी माता रानी की यात्रा करने में। और आप कोशिश ये करिएगा कि यात्रा आप मॉर्निंग में करें, क्योंकि मॉर्निंग में यात्रा करने से फ़ायदा ये होगा कि आप एक ही दिन में यात्रा करके वापस कटरा आ सकते हैं। और आप पूरे प्लानिंग के साथ यात्रा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ साथ अपने बैग में एक चादर रख लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि में भीड़ ज़्यादा रहती है तो आपको कंबल ना मिले तो आप कम से कम आपको जहाँ जगह मिले वहाँ आराम कर सकते हैं। यात्रा की प्लानिंग कैसे करें। अगर आपने अपने स्टे करने की बुकिंग रूम की या डॉर्मेट्री की बुकिंग कर ली है तो आप एक नाइट स्टे करने का प्लान कर सकते हैं। पर अगर आपको किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग डॉर्मेट्री की नहीं मिली है तो आप जितना हो सके मॉर्निंग में यात्रा स्टार्ट करें, लगभग 4 या 5 बजे, तो आप सेम डे में ही यात्रा करके वापस कटरा पहुंच सकते हैं। अगर आपकी बुकिंग नहीं है और आपका मन है भवन पे रुकने का तो आप दुर्गा भवन में जाके स्टे कर सकते हैं। हो सके तो आप अपने साथ मेडिसिन भी कैरी करें। अगर आपको यात्रा मार्ग में कोई दिक्कत होती है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। इस प्रकार से आप नवरात्रि में यात्रा का प्लान करते हैं तो आपको बड़े ही आराम से यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी सब माता रानी पे छोड़ दें। अगर आपको माता ने बुलावा भेजा है तो आपको दर्शन अवश्य होंगे। इजाज़त दीजिए, हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय वैष्णो माता।